अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिही व अस्हाबिहिल अख़यार। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असरी इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा मिन्ना मन तशब्बहा बिग़ैरिना ला तशब्बहू बिल यहूद वला बिन नसारा फ़इन्ना तस्लीमल यहूद अल इशारतु बिल अस्वाबिग़ि व तस्लीमल नसारा अल इशारतु बिल अकुफ़। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, ज़ोर से बोलें आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाही करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए तमामी हजरात इंतहाई अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंदआवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं कुछ तुम हमें निभाओ। और चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, और दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। सिर्फ मैं ही बोलता रहा हूं और आप जो है टुक टुक दीदम दमना कशीदम की तस्वीर बने रहें, तो फिर जो है मैं समझता हूं जो फायदा या जो असर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और कम से कम इतना तो हो जज्बे सादिक में असर, कम से कम इतना तो हो जज्बे सादिक में असर। मैं जिन्हें याद करूं उनको खबर हो जाए, मैं जिन्हें याद करूं उनको खबर हो जाए। आज की ये महफिल जलसा चहलुम की शक्ल में है और एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत के लिए है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी सआदत मंदी और खुशबख्ती की बात है कि आदमी इस दुनिया से चला जाए और उसके घर वाले, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके आइज़ा, उसके अहिब्बा उसके लिए इसाले सवाब करें। ये बड़ी खुशी की बात है। वरना इस बाबू नगर में दिल्ली के अंदर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें न तीजे से वास्ता होता है, न 10वें से होता है, न 20वें से होता है, न 40वें से। बल्कि अगर उनके सामने जिक्र भी कर दिया जाए तो वो शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि मर गए मरदूद, न जिनकी फातिहा न दुरूद। तो जो मसूद होते हैं उनकी फातिहा भी होती है, दुरूद भी होती है, और जो है उनके लिए इसाले सवाब भी होता है। अलगरज मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ आप मुझे समाअत कीजिएगा। कुरान फरमाता है वल अस्र, उस ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। तो हजरात गिरामी कुरान ऐलान कर रहा है
कि बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। अब हम ये अर्ज करना चाहते हैं, ए कुरान तूने तो ऐलान कर दिया कि बेशक आदमी जरूर नुकसान में है, मगर जब हम पूरी कायनात में बनज़रे अमीक देखते हैं तो हमारा मुशाहिदा पुकार उठता है कि बज़ाहिर तो हम नुकसान में खसारे में नजर नहीं आते, इसलिए कि इंसान आज इतनी तरक्की कर रहा है कि आज का इंसान मरीख पर कमंदे डाल रहा है, आज का इंसान सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, आज का इंसान हवा में परवाज कर रहा है, आज का इंसान दरिया का कलेजा चीर रहा है। तो हम घाटे में बज़ाहिर कहाँ हैं, नुकसान में कहाँ हैं। हमने अर्ज की, ए परवरदिगार, अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली है, अब तो हम अच्छे मकान में रहते हैं, अब तो हम अच्छी बिल्डिंगों में रहते हैं, अब तो हम एयर कंडीशन कारों से सफर करते हैं, तो हम नुकसान में घाटे में कहाँ हैं। मगर जब हम ये कहते हैं तो अल्लाह का शाहकार कलाम कुरान मजीद फिर ऐलान करता है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, उस ज़माने महबूब की कसम, बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। हजरात गिरामी, आज से 30 या 35 साल पहले आप जाइएगा, ये नौजवान क्या जानेंगे कि वो दौर कौन सा था, मगर आप हजरात बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी के उन अय्याम को आप देख सकते हैं। जब आप 35 साल या 30 साल पहले की जिंदगी को देखेंगे, जब आप उस अपने माजी को देखेंगे, जब आप अपने गुजरे हुए जमाने को देखेंगे, तो वो जमाना ऐसा गुर्बत का जमाना था कि अगर किसी को गांव से शहर जाना होता तो वो पैदल सफर किया करता था और हमारे घर कच्चे हुआ करते थे। अगर बरसात के मौसम में बारिश हो तो फिर घर टपका करते थे। माँ परेशान नजर आती थी, बाप भी परेशान नजर आता था। माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाती थी और माँ की तमन्ना ये होती थी कि अगर मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं, मगर मेरा बेटा नहीं भीगना चाहिए। और माँ बाप अपने दामन को फैला करके, अपने हाथों को फैला करके रब की बारगाह में अर्ज करते थे, मौला ए परवरदिगार, हम तो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उसरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जो है लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ए परवरदिगार मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी अता फरमाना, मेरे बेटे को अच्छा मकान अता फरमाना। तो माँ बाप की दुआएं कबूल हो गई। तुम झोपड़ियों में रहा करते थे, तुम कच्चे मकानों में रहा करते थे, आज तुम एसी के अंदर रहते हो, आज तुम एयर कंडीशन कारों से सफर करते हो, आज तुम ट्रेन से सफर करते हो, आज तुम प्लेन से सफर करते हो। तो वो जमाना था जबकि हम बड़ी उसरत की जिंदगी गुजार रहा करते थे और बड़ी उसरत की जिंदगी गुजार रहे थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गुर्बत का आलम ये था, बस्ती का आलम ये था कि इंसान के पास सिर्फ एक जोड़ा हुआ करता था, उसी से वो ईद उल फित्र भी अदा करता था, उसी से वो ईद उल अजहा भी अदा करता था, उसी से वो नमाजे जनाजा भी अदा करता था, उसी से वो ससुराल भी जाया करता था, उसी से वो बहन के यहाँ भी जाया करता था, हर फंक्शन में उसी को इस्तेमाल किया करता था। मगर आज तरक्की का आलम यह है कि आज जितने जोड़े बन गए हैं, यानी ससुराल का जोड़ा अलग है, ईद का जोड़ा अलग है, और हजरात यहाँ तक के फंक्शन में जाने का जोड़ा अलग है। अरे मियाँ, वो उलमा कि जिनकी पहचान सादा लिबास से हुआ करती थी, आज ये भी हजार रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं। मगर मौलाना लोगों को तो बड़ी परेशानी आ जाती है, अगर ये हारता पहने तो एतराज होता है कि ये बड़े सादे सीधे सादे मौलाना हैं, और अगर अच्छा पहनने लगे तो ये नहीं कहते हैं लोग कि साहब कहाँ से खरीदा है, बल्कि हमसे कहा जाता है कहाँ से ये मार दिया है। यानी लोग यही सवाल करते हैं कहाँ से ये सर्दी मार दी है, कहाँ से ये सूट मार दिया है, कहाँ से ये जैकेट मार दी है। तो लिहाजा ये उलमा जिनकी पहचान एक सादा लिबास से हुआ करती थी, मगर आज ये भी हजार रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं। ये तो उलमा की बात है। अगर मैं औरतों की बात करूं तो उनके यहाँ तो कपड़ों की कमी ही नहीं है, यानी अलमारियां छोटी पड़ गईं, अटैचियां छोटी
पड़ गई। यानी हजरात गिरामी रिश्ते का जोड़ा अलग है और मायों में बैठने का जोड़ा अलग है और निकाह का जोड़ा अलग है, ससुराल जाने का जोड़ा अलग है, वलीमे का जोड़ा अलग है। यानी बेपनाह कपड़े नजर आते हैं तो हम तो ये समझ रहे हैं कि हमने तरक्की कर ली है, हम कामयाब हो गए हैं। मगर जब हम ये सवाल कुरान से करते हैं, ए कुरान हमने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल का इंसान बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गया है, तो कुरान फिर वही कहता है कि वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, उस जमाने महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। तो हमने जब ये सुना कुरान की जबानी कि कुरान ऐलान कर रहा है कि उस जमाने महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुकसान में है, तो हमने ये सोचा और हम ये सवाल करने लगे कि ए परवरदिगार आलम, जब फिर तरक्की की चीज का नाम है, कामयाबी की चीज का नाम है, तो जब हमने ये सवाल किया तो अपने वक्त का अजीम मुफस्सिर हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी कहने लगे और पुकार उठे, अरे नादान, यानी अच्छे लिबास का नाम कामयाबी नहीं है, बुलंदो बाला मकान का नाम कामयाबी नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी तिजारत का नाम कामयाबी नहीं है। और अपने वक्त के तसव्वुफ के इमाम हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह पुकार उठे कि अगर तुम कामयाबी देखना चाहते हो तो मकान मत देखना, अगर तुम कामयाबी देखना चाहते हो तो दुकान मत देखना, अगर तुम कामयाबी देखना चाहते हो तो तमगात को मत देखना, अगर जिस पर फटा पुराना कपड़ा है मगर दिल उसका सीना इश्क़े मुस्तफा का मदीना बन चुका है, तो अगर तुम चटाई पर भी रहोगे तो तुम कामयाब रहोगे, तुम ज़फ़रयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत तो कामयाबी नाम है, यानी ये सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन चुका हो, आदमी सोमो सलात की पाबंदी कर रहा हो, नमाज़े पंजगाना भी पढ़ रहा हो, नमाज़े जुमा भी अदा कर रहा हो और शरीयत का वो ताबेदार नजर आए तो वो कामयाब है। हजराते गिरामी, तो अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर नमाज जो है, जो कि अहमुल इबादात है, जो कि सारे फराइज में अहम फर्ज है, जो कि मज़ाक़े जिंदगी भी है, जो कि शऊर वहदत देती है, जो कि मज़ाक़े बंदगी है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कि फारिक़े हक़ व बातिल है। मैंने नमाज से पूछा, ए नमाज तू बता कि तू एक जिस्म है मगर तेरी रूह और जान कौन है? तो नमाज ने कहा, मैं सुनो सुनो, तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं एक जिस्म हूँ, मेरी जान कौन है? तो नमाज ने कहा, मैं एक जिस्म हूँ, मेरी जान है ईमान, बगैर ईमान के ना तो मैं फर्द होती हूँ, बगैर ईमान के ना तो मैं सही हो सकती हूँ। तो नमाज ने कहा, मैं जिस्म हूँ मगर मेरी जान है ईमान। हजराते गिरामी, फिर हमने हज से पूछा, ए हज तू बता कि तेरी जान कौन है? तो हज ने भी वही जवाब दिया कि मैं एक जिस्म हूँ मगर मेरी जान है ईमान। फिर हमने रोजे से पूछा, ए रोजे तू बता कि तेरी जान कौन है? तो रोजे ने भी यही जवाब दिया। फिर हमने और नेक आमाल और नेकियों से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी जान कौन है, तुम्हारी रूह कौन है? तो हर एक अमल यही पुकार उठा कि हमारी जान ईमान है। फिर हमने ईमान से पूछा कि ए ईमान तू बता दे, ए ईमान तू बता दे कि तू जो यानी नमाज की भी जान है, तू रोजे की भी जान है, तू ज़कात की भी जान है, तू हज की भी जान है, मगर ए ईमान तू बता दे कि तेरी जान कौन है? तो ईमान पुकार उठा कि अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान तो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह,
सुभान ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो हजरत गिरामी पता ये चला और मालूम ये हुआ कि नमाज कहे कि मेरी जान ईमान है, रोजा कहे मेरी जान ईमान है, ज़कात कहे मेरी जान ईमान है, मगर ईमान कह रहा है कि मेरी जान मोहम्मद अरबी है। काबा कहे मेरी जान मोहम्मद अरबी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो कुरान ऐलान कर रहा है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, उस ज़माने महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। फिर हमने रब की बारगाह में अर्ज की मौला ए परवरदिगार आलम, हम पूछना चाहते हैं क्या सारे इंसान नुकसान में हैं? क्या सारे आदमी खसारे में हैं? क्या सारे आदमी नुकसान में है और घाटे में है? तो रब्बे काबा इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, नहीं नहीं बल्कि जो ईमान लाए वामिलुस सालिहात और अच्छे काम किए। तो पता ये चला कि अल्लाह ने इल्ला से इस्तिस्ना फरमा दिया कि सब इंसान घाटे में नहीं है, बल्कि जो ईमान लाए वो कामयाब हैं और जो नेक अमाल करते हैं वो कामयाब हैं। तो लिहाजा अब आप अगर किसी कामयाब आदमी को देखना चाहें तो उसके मकानात को मत देखना, उसके लिबास को मत देखना, उसके तमगात को मत देखना, बल्कि ये देखना कि उसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है या नहीं है। अगर मोहब्बत है तो आदमी कामयाब है और अगर मोहब्बत नहीं है तो आदमी बर्बाद है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक कुरान तो फरमा रहा है कि वो कामयाब हैं जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। मगर आप फिर बनज़रे अमीर पूरी दुनिया में देखिए, आप पूरी दुनिया का जब हम मुशाहिदा करते हैं मिल करके तो पता ये चलता है कि कुरान तो ऐलान कर रहा है और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, कि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत नबी के लिए है, इज्जत नबी के सदक़े में मुसलमानों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, मगर मुनाफिकों को खबर नहीं। तो हजरात कुरान तो ऐलान कर रहा है कि कामयाबी ईमान वालों के लिए है। कुरान तो ऐलान कर रहा है कामयाबी नेक अमाल करने वालों के लिए है। कुरान तो ऐलान कर रहा है इज्जत ईमान वालों के लिए है, इज्जत अल्लाह उसके रसूल के लिए है, इज्जत नबी के गुलामों के लिए है। मगर जब हम देखते हैं तो आज हमारी बज़ाहिर इज्जत नहीं नजर आती। पूरी दुनिया में आज हमें सताया जा रहा है, आज हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज हमारी इस्मत दरी की जा रही है। चाहे आप किसी भी मुल्क में देखें, चाहे वो फिलिस्तीन की सरजमीन हो, चाहे वो बर्मा की सरजमीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन हो, चाहे वो यमन की सरजमीन हो, चाहे वो सीरिया की सरजमीन हो, चाहे वो लीबिया की सरजमीन हो, और अगर आप इसी हिंदुस्तान में ही देखेंगे तो यहाँ भी हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, यहाँ हमारी मसाजिद महफूज नहीं है, यहाँ हमारे मदारिस महफूज नहीं है, यहाँ हमारा कत्ले आम किया जा रहा है। जिसका दिल जहाँ आता है पकड़ के मारना शुरू कर देता है। कभी जो है यानी तबरेज अंसारी के नाम पर मारा जा रहा है, कभी हाफिज जुनैद के नाम पर मारा जा रहा है, कभी अखलाक कादरी के नाम पर मारा जा रहा है, कभी यानी बहराइच की सरजमीन पर, वो बहराइच की मुकद्दस सरजमीन के जिस सरजमीन को हजरत सैयद सालार मसऊद कासी ने अपने पाक कदमों से पाक फरमा दिया था और लोगों को ये बता दिया था कि ए लोगों, अगर तुम एक रब की बारगाह में सर झुकाओगे तो जब तक तुम दुनिया में रहोगे तुम बाइज्जत रहोगे, और जब इस दुनिया से जाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहराइच की सरजमीन पर जो है हमारे घरों को मिस्मार किया गया, हमारे घरों को बिल्डोज किया गया, और हजरत गिरामी कभी हाजी शहजाद के बंगले को गिराया गया। और ये तो अभी की ताजा तरीन खबरें हैं। कभी आप यूट्यूब पर देखते होंगे, कभी आप फेसबुक पर देखते होंगे, कभी आप जो है यानी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे। वो जंबल की जामे मस्जिद मैंने देखी है,
मुरादाबाद से बिल्कुल मुत्तसिल जिला है संभल, वो 400-450 साल पुरानी मस्जिद आज उसके नीचे खुदाई की जा रही है, आज उसके आसार को देखा जा रहा है, आज उसका सर्वे किया जा रहा है। 4 या 6 या 5 मुसलमान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। कितना जुल्म किया जा रहा है। आज औरतों को, इस्लाम की शहजादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिनके बेटे या शोहर कत्ल हुए हैं आज उन्हीं पर जुल्म किया जा रहा है। अब तो जो है अजमेर शरीफ की बात भी की जा रही है कि वो भी मंदिर है। हज़रात गिरामी, जब ये खबर शाये हुई तो पूरी दुनिया का मुसलमान तड़पने लगा और उस गुंबदे और उस यानी सफेद गुंबद वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ रुक करके लोगों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तड़प रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी आरज़ुएं लगाए बैठे हैं, अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं कि ए ख्वाजा, ये तेरे बसाए हुए मुसलमान हैं, यहाँ से मुसलमानों को भगाने की बात की जा रही है। तुम्हारे दरबार को और तुम्हारे मजार को मंदिर बताया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? हाय, हर मुसलमान तड़पता नजर आ रहा है। तो जब हम ये सवाल आलमे तसव्वुर में करते हैं तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से आज भी आवाज बरस सुनाई देती है, ए मेरे गुलामों, ए मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, ए शरीयत इस्लाम पर अमल करने वालों, एक रब की बारगाह में सर झुकाने वालों, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं। सुनो, ये बकवास तो करेंगे मगर ये ना तो जिंदगी, ना तो संभल की जामे मस्जिद को ले सकते हैं, ना ये मेरे मजार को तब्दील कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई ये गम सताए तो तुम तारीख को पढ़ लेना, तुम तारीख अजमेर को पढ़ लेना, तुम मेरी सीरत तैयबा को पढ़ लेना कि जब मैंने अजमेर शरीफ में कदम रखा था तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ ये जगह आपकी नहीं है, मुसलमानों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मैंने ऊंटों को कहा था बैठने के लिए, पृथ्वीराज चौहान ने चाहा के उठा ले, उसके खादिमों ने चाहा के उठा ले, मगर ए मेरे गुलामों सुनो, जब मेरे बैठाए हुए ऊंट जमीन से नहीं उठ सकते तो मेरे बसाए हुए मुसलमान हिंदुस्तान से कैसे जा सकते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रात, परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस्लाम बड़ी आंधियों से गुजरा है, हमने वो दौर देखे हैं। हम तो किसी भी तरीके से घाटे में हैं ही नहीं। अगर हम जंग में जाते हैं, मैदान जिहाद में जाते हैं, तो अगर हम जिंदा बच करके आ जाते हैं तो हम गाजी कहलाते हैं, और अगर जामे शहादत नोश कर लेते हैं तो हमें शहादत का दर्जा मिल जाता है। और जानते हो शहादत का दर्जा क्या होता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहीद जब शहीद होता है तो उसे अल्लाह के जलवों का दीदार होता है। कल मैदान महशर में क़यामत के दिन और परवरदिगार जन्नतियों से फरमाएगा, ए जन्नतियों, बड़े मजे में हो, बड़े सुरूर में हो, बड़े लुत्फ में हो। तो हज़रात यानी शुहदा का टोला कहेगा, ए परवरदिगार, हमें वो मजा नहीं आ रहा है जो मजा मैदान कारसार में आता था। ए परवरदिगार, हमारे दिल की तमन्ना तो ये है कि हमें दोबारा जिंदगी अता की जाए और हमें फिर शहीद किया जाए। हम तेरे नाम पर एक एक कहो करके कुर्बान होते चले जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल इस्लाम को बहुत मिटाने की कोशिशें की गई, मुसलमानों को बहुत मिटाने की कोशिशें की गई, मगर हजरात ना इस्लाम मिटा है, ना मुसलमान मिटा है, ना मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिट सकता है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मगर हजरात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बड़ी संजीदगी और मतानत से बताना और बड़ी मोहब्बत और समझदारी से आप मुझे जवाब देना कि आखिरकार कुरान वही है, शरीयत वही है, इस्लाम वही है, सब कुछ वही है, मगर आज हम इतने रुस्वा क्यों हैं? तो इसकी मेन वजह यह है कि हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर तकलीद अंग्रेजों की करते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर हम तहजीब अंग्रेजों की अपनाते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर कल्चर हम ईसाइयों का अपनाते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर हमारे हाथ में शराब की बोतलें नजर आती हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, हमारे हाथों में ताश की
संपत्तियां नजर आती हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर एक दूसरे का दिल भी दुखाते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर अपने माँ बाप को तकलीफ भी देते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर हम आपस में इख्तिलाफ भी करते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर हम आपस में लड़ाने की बात भी करते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर अपनी बेटियों को पर्दे की ताकीद नहीं करते। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं मगर हम अपनी बीवियों को पर्दे में नहीं रखते। लिहाजा मेरे भाइयों, जब तुम कलमा नबी का पढ़ते हो तो तुम्हारा कलमा भी नबी का हो, तुम्हारी सूरत भी नबी की हो, तुम्हारी सीरत भी नबी की हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारी सूरत सीरत सब कुछ मुसलमान जैसी हो और नबी वाली होनी चाहिए। कलमा तो हम नबी का पढ़ते हैं मगर हम पसंद अंग्रेजों को करते हैं। कलमा तो हम नबी का पढ़ते हैं मगर हमारी माएँ और बहनें, हमारी बेटियां वो लिबास पसंद करती हैं जो नाचने वाली, बम्बई वाली नाचने वालियों का लिबास है। उन्हें न शर्म होती है, उन्हें न हया होती है, उन्हें कुछ भी नहीं है। तुम किसी और के फॉलोवर तुम्हें नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें अगर कनीज बनना है तो हजरत फातिमा ज़हरा की बनना है। अगर तुम्हें सीरत अपनानी है तो हजरत ज़ैनब की अपनानी है, हजरत सकीना की अपनानी है। आज हम कहते हैं कि साहब बरकती नहीं हो रही। मौलाना कारी मोहम्मद इरफान साहब के पास गए कि साहब क्या करें, बेटा भी कमा रहा है, बड़ा बेटा भी काम कर रहा है, छोटा भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं और घर में औरतें भी कर रही हैं मगर बरकत ही नहीं हो रही है। हज़रात गिरामी, अब बरकत कहां से होगी जब हम भी बेपर्दा रहते हैं, हमारी बेटियां भी बेपर्दा रहती हैं, हमारी बहनें भी बेपर्दा रहती हैं, हमारी बीवियां भी बेपर्दा रहती हैं, हमारी माएँ भी बेपर्दा रहती हैं। सरकारे गौसे आदम की बारगाह में एक मुरीद आया और उस शख्स ने आने के बाद में कहा, हुजूर बड़ी गुर्बत की जिंदगी जी रहा हूँ, घर में बरकत ही नहीं होती है, कोई ऐसा अमलो वजीफा बताइए, कोई तरीका बताइए सरकार, ताकि मेरे घर में बरकत होने लगे। तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई टैबलेट नहीं बताई या कोई जो है तावीज लिख कर के नहीं दिया या सूरह बकर को पढ़ना नहीं बताया या कोई और चीज नहीं बताई, बल्कि गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे गुलाम, अपने घर चला जा और जरा ये बता तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है या नहीं है। कहा, हुजूर पर्दा तो नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, घर चला जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। अभी अपने घर में गया, अपने घर के दरवाजे पर पर्दे को इसने लगाया और जब पर्दा लगा दिया तो अब इसके घर में बरकत शुरू हो गई, अब इसके घर में रहमतें उतरना शुरू हो गई। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, फिर ये गौसे आदम की बारगाह में गया और जाने के बाद गौसे आदम ने मुस्कुरा करके फरमाया, इसलिए कि गौसे आदम तो जान रहे थे, उसके दिल की कैफियत को जान रहे थे, उसकी जिंदगी के हालात को जान रहे थे। आपने मुस्कुरा करके फरमाया कि ए नौजवान, ये बता कि अब तेरी कैफियत क्या है, हालात क्या हैं। उसने कहा, हुजूर जब से आपने पर्दे के लिए कहा है तब से मेरे घर में बहुत ज्यादा बरकतें हो रही हैं और रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसने शुक्रिया अदा किया, मगर बाद में उसने एक सवाल किया था और सवाल ये किया था, हुजूर आपने कोई नमाज के लिए नहीं कहा, आपने कोई ताबीज नहीं दिया या आपने कोई अमल नहीं बताया, बस आपने पर्दा डालने के लिए कहा। तो जरा ये तो बता दीजिए कि जब पर्दा ना था तो बरकतें नहीं थी और जब पर्दा डाल दिया है तो मेरे घर में बरकतें होने लगी, इसकी वजह क्या है? तो मेरे गौसे आजम ने जवाब दिया था, अरे नादान सुन ले, जब तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था, शराबी तेरे घर के पास से गुजरा करते थे, उनकी नजर पड़ा करती थी, बेनमाजी तेरे घर के दरवाजे से गुजरा करते थे, उनकी नजर पड़ा करती थी, सूदखोर जब तेरे घर के दरवाजे से गुजरते थे तो तेरे घर में उसकी नजर पड़ती थी, उन गुनाहगारों की नजर पड़ती थी तो बरकतें उड़ जाती थी, खत्म हो जाती थी। जब तूने पर्दा डाल दिया है अब उनकी नजरें तेरे घर में नहीं जाती, इसलिए तेरे घर में बरकतें शुरू हो गई हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बेशक मगर हजरात, बेशक।
तो अगर एक आदमी जो है यानी बेनमाजी हो, शराबी हो, कबाबी हो, ज्वारी हो, उसकी नजर घर में पड़े तो घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो जिस घर में 5 अफराद हो, नौजवान हो, मर्द हो, और वो सबके सब बेनमाजी हो या सबके सब जो है ज्वारी हो या सबके सब माँ बाप को तकलीफ देने वाले हो, तो उस घर में बरकतें कैसे हो सकती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपनी बहनों, माँ और बेटियों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी और के दामे फरेब में नहीं आना है, बल्कि तुम्हें सीरत फातिमा को देखना है, तुम्हें सीरत हजरत खदीजतुल कुबरा को देखना है, और तुम्हें इस्लामी जिंदगी गुजारनी है, और तुम्हें अपनी इस्लामी जिंदगी अपनानी है। यूं तो हजरात दुनिया में जिंदगी गुजर ही जाएगी, चाहे गुर्बत की जिंदगी हो या अमीरी की जिंदगी हो, जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। मगर क्यों ना हम ऐसी जिंदगी गुजारें, हम क्यों ना ऐसी सीरत को अपना लें जो मुस्तफा की सीरत तैयबा है, कि जब तक हम इस दुनिया में रहें बाइज्जत व बामुराद रहें, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो रब के फरिश्ते ऐलान करें कि देखो ये कोई आम इंसान नहीं जा रहा है, बल्कि ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम अपने अंदर तगय्युर पैदा करें, तबद्दुल पैदा करें। मगर बड़ी परेशानी ये है कि अगर हक बात कह दी जाए तो वो बुरी बहुत लगती है, और इमाम पर तो इतना दबाव होता है कि मोदी पर भी इतना दबाव नहीं है किसी का, है ना। अगर तकरीर कर दी कि साहब किसी ने कराई होगी, किसी ने कहा होगा माँ बाप पे कर दो, तो वो बुरा मानते हैं जो बेटे अपने माँ बाप को सताते हैं। शराबी पे तकरीर कर दो तो वो शराबी बुरा मानता है। लड़ाई झगड़े वाले करने वाले पे तकरीर कर दो तो जो है वो बुरा मानता है। लिहाजा ना कोई तकरीर के लिए कहता है और ना कोई तकरीर कहकर के करनी चाहिए। अपना तो मिजाज ये है कि कोई 1000 मर्तबा भी कहता रहे तो मैं तो कभी ऐसे कहने से तकरीर नहीं करता, इसलिए कि जिस तरीके से आदमी को बुखार आता है और उसकी तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाते हो, किसी सब्जी वाले के दुकान पर जाते हो या डॉक्टर की दुकान पे जाते हो, डॉक्टर की दुकान पे जाते हो। अब उसने नब्ज देखी और जो है नुस्खा तजवीज किया, दवाई लिखी। अब कोई आदमी ये कहे है तो बुखार मगर इसे पीलिए की दवाई लिख दो, है तो कैंसर मगर बुखार की दवाई लिख दो, तो वो डॉक्टर पागल होगा या नहीं होगा? बल्कि अच्छा लाइको फाइक डॉक्टर हो, तबीब हादिक वो है जो नब्ज देख करके मर्द को समझ भी ले और सही उसकी दवा भी दे दे। तो इसी तरीके से जिस्मानी तबीबो मुआलिज आपको ये डॉक्टर अतिब्बा की शक्ल में नजर आएंगे ये, लेकिन ये उलमा अइम्मा जो होते हैं ये रूहानी तबीब हुआ करते हैं। यानी जब कोई जिस्म बीमार होता है तो उसकी दवाई डॉक्टर किया करते हैं, मगर जब कोई रूह बीमार होती है तो अल्लाह वाले उसका इलाज करते हैं और उलमाए किराम उसका इलाज करते हैं। बेशक बेशक। एक बात और यहाँ पैदा होती है कि साहब हक बात कड़वी क्यों लगती है? अल हक को मुर्रुन वलौ कान दुर्रा, कि हक जो है हक बात कड़वी लगती है मगर हक होता रोशन है, मोती की तरह से रोशन होता है। तो हजरात गिरामी, दवा और हक बात उसी को कड़वी लगती है जिसकी तबीयत खराब होती है। अगर तबीयत खराब है, किसी को बुखार आ जाए 8 दिन, और अब तो ऐसा चिकनगुनिया चल रहा है कि बड़ा बड़ा पहलवान परेशान है और कहता है इमाम साहब बड़ा ही जो है दर्द है बदन में, दम तो कर दो। मैं खुद दम करते करते परेशान है ना, सुबह को दम, शाम को दम। अभी आया तो एक साहब और आ गए, गैर मुस्लिम थे, वो मन गिला तुम पे भी दम करें, है ना। तो बहरहाल मेरे भाइयों बड़ा खतरनाक बुखार चल रहा है। अब किसी की तबीयत खराब हो, नासाज हो, और उसे अगर जो है शरबत दिया जाए तो कहता है कड़वा है। अगर उसे जो है यानी चिकन खिलाया जाए या कोई जो है अच्छे मशरूबात पिलाए जाएं, शहद भी अगर पिलाया जाए तो यही कहता नजर आता है कि कड़वा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से ये बताओ, जब किसी को बुखार आए, उसका जिस्म बीमार हो, तो उसे अच्छा खाना बुरा लगता है, उसे अच्छी ग़िज़ा बुरी लगती है, उसे अच्छा पानी बुरा लगता है। तो बस इसी तरीके से अगर जिस्म बीमार हो तो अच्छी
सी ग़िज़ा बुरी लगती है, लेकिन जब रूह बीमार हो तो हक बात कड़वी लगती है, कुरान की बात कड़वी लगती है। मगर जो दवाई खा लेता है उसे बुखार से नजात मिल जाती है, और जो हक बात कबूल कर लेता है उसकी रूह जो है वो आरास्ता हो जाती है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हम जो हैं तरह तरह के शिकवे और गिले करते हैं। आपके चेहरे को देखकर एक बात याद आ गई, बुरा मत मानिएगा। आजकल कितना ही समझाया जाए, मगर कुरान फरमाता है ला यखाफून लौमत लाइम, यानी वो नहीं डरते किसी मलामत करने वाले की मलामत से। कौन? जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं, महबूब बंदे होते हैं। माशाअल्लाह हमारे कमरुद्दीन भाई बैठे हैं, पहले इनकी दाढ़ी भी जो है जरा सारी थी। मैं तो ये डरता था कहीं जो है ये मतलब जो है दाढ़ी बढ़ क्यों नहीं रही है इनकी, लेकिन अब जो है माशाअल्लाह इन्होंने जो है तौबा कर ली है और दाढ़ी रख ली है, और चेहरे पर जो है नूर नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह। तो दाढ़ी रखने से इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है ना। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा, यानी बच्चे जवान हैं, बच्चों की शादियां कर दी, मगर खुद ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 18 साल के हैं ये, है ना। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इस्लाम को पहचानिए, शरीयत को पहचानिए, हालात को देखिए, इसलिए कि जिंदगी की कोई गारंटी वारंटी नहीं है किस दिन पयामे अजल आ जाए और हम इस दुनिया से चल बसें। आज हम अगर अपना मुशाहिदा अगर हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तो पता ये चलता है और मालूम ये होता है कि आज हमारी नई जनरेशन, आज हमारा नौजवान तबका जो है, आज ये किस बर्बादी के दहाने पर जा रहा है, आज ये कितनी बर्बादी की तरफ जा रहा है। जवानी से पहले आज बुढ़ापा नजर आता है। हज़रात गिरामी, अगर आप पहले के 60-70 साल के आदमी को देखेंगे तो आज भी वो इतना कबील जुस्सा हुआ करते हैं, इतने ताकतवर हुआ करते हैं कि आजकल का 18 साल का नौजवान उसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुटा सकता। लिहाजा मेरे भाइयों, इसमें वजह क्या है, इसमें कमी क्या है? इसकी वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन यानी ना तो माँ समझाती है ना बाप समझाता है। आज हम मोबाइल पर लगे हुए हैं। आज हजरात गिरामी, यानी अगर सुबह है तो हम मोबाइल देख रहे हैं, अगर शाम है तो मोबाइल देख रहे हैं, हर वक्त हम जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिससे कि बच्चों की आंखें भी खराब हो रही हैं और कैसी कैसी उन्यानियत और उन्यानियत से लबरेज हम तस्वीर को देखते हैं और हम फिल्मों को देखते हैं। तो मगर याद रखिए, ये कामयाबी नहीं दिलाएगी, ये तुम्हें ज़फरयाबी नहीं दिलाएगी। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, ज़फरयाबी चाहते हो, तो आओ मैं तुम्हें तरीका बताए देता हूँ। यही हिंदुस्तान है, राजा दाहिर का किला है। हज़रात गिरामी, राजा दाहिर के कुछ फौजियों ने, यानी एक मुसलमान काफिला जो कि अरबिस्तान से बहुत दिनों पहले आया था, हिंदुस्तान तिजारत करने के लिए आते थे। अरबिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पहले से बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ के लोग वहाँ तिजारत करने जाते, वहाँ के लोग यहाँ तिजारत करने के लिए आते थे। अब एक काफिला तिजारत करने के लिए आया है, उनके साथ में उनकी बहनें बेटियां भी हैं। अब वो तिजारत से फारिग होकर के जा रहे थे, मगर राजा ताहिर के फौजियों ने यानी उन दो शिजाओं को, इस्लाम की शहजादियों को उनसे छीन लिया। अब उस वक्त में फोन तो था नहीं, उस वक्त ये प्लेन तो थे नहीं, उस वक्त ये ट्रेनें तो थी नहीं, बल्कि आदमी खुतूत के जरिए जो है अपनी खबर दिया करता था। अब उन मजलूमों ने अपने एक खत को लिखा था और हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास में खत लिखा था कि आपके नबी की बेटियां और इस्लाम की शहजादियों को राजा ताहिर के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया है। आओ उनकी मदद करने के लिए, आओ उनका दिफा करने के लिए, आओ उनकी इज्जत और इफ्फत की हिफाजत करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अब जैसे ही ये खत पहुंचा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपने पूरे दरबार पर नजर डाली है। उसका एक भतीजा हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम, जिनकी 17 साल की जिंदगी और नौजवानी है, अब ये 17 साल नौजवान है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा था, ए मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने कासिम, तुम्हें ये मार का सर करना है, तुम्हें इस्लाम की शहजादियों की इज्जत की हिफाजत करनी है। अल्लाह अल्लाह,
अब हज्जाज इब्न यूसुफ ने जब ये कहा तो हजरत गिरामी मोहम्मद इब्न कासिम ने ये नहीं कहा था इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी फौज है, इतने बड़े राजा से मैं कैसे टकरा सकता हूँ, इसलिए कि ये इस्लाम की कुव्वत हुआ करती है, वो ताकत को नहीं देखा करता या मद्दे मुकाबिल को नहीं देखा करता, अगर वो देखा करता है तो अपनी ईमानी ताकत को देखा करता है, अल्लाह उसके रसूल के भरोसे को देखा करता है। हजरत गिरामी अब मोहम्मद इब्न कासिम ने यानी दरबार से उठा है, नमाज जुमा अदा की है और नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद में ऐलान किया गया था, ए लोगों सुनो सुनो, यानी हमें मुल्क हिंदुस्तान जाना है, तुम में कौन है जो मेरा साथ देगा। तारीख बताती है पूरी मस्जिद के नमाजी रुक गए थे और कहा था, ए मोहम्मद इब्न कासिम हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर तुम हमें अपनी इतनी इजाजत दे दो कि हम अपनी माओ से इजाजत ले लें, हम अपनी बीवियों को खबर कर दें, हम अपने बापों को खबर कर दें तो ठीक है, वरना हम अब भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब मोहम्मद इब्न कासिम एक मुख्तसर सा काफिला फौज लेकर के आए हैं। आने के बाद यानी राजा ताहिर के जो के यानी सोमनाथ का एक किला था उसका मुहासरा कर लिया गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ आज हमारी नई जनरेशन कहाँ जा रही है और कल के हमारे नौजवान किस तरीके से इस्लाम का परचम लहराया करते थे। अब मोहम्मद इब्न कासिम ने पूरे किला सोमनाथ का मुहासरा कर लिया है। हजरात हमला किया मगर कामयाबी ना मिल सकी, फिर हमला किया मगर कामयाबी ना मिल सकी, मुतअद्दिद हमले किए मगर कामयाबी ना मिल सकी। एक मर्तबा रात में यानी ये मुजाहिद इस्लाम यानी अपनी फौज का जायजा ले रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर मामला क्या है, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि कुरान फरमा रहा है कामयाबी ईमान वालों के लिए है, कामयाबी नेक अमल करने वालों के लिए है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब मोहम्मद इब्न कासिम ने जो है अपनी फौज का जायजा लेना शुरू किया कि मैं देखूं मेरे फौजी क्या कर रहे हैं। तो आखिरकार एक फौजी के खेमे के दरवाजे पर गया और जाने के बाद जब खेमे के पर्दे को हटाया तो वो क्या देखता है कि वो नौजवान सो नहीं रहा था बल्कि वो नौजवान नमाज नवाफिल अदा कर रहा था। फिर ये मोहम्मद इब्न कासिम दूसरे मुजाहिद के खेमे के दरवाजे पर गया और जाने के बाद जैसे ही पर्दे को हटाया और पर्दे को उठा करके देखा तो क्या देखता है कि वो नौजवान सो नहीं रहा है बल्कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मोहम्मद इब्न कासिम तीसरे मुजाहिद के खेमे के दरवाजे पर गया और पर्दे को हटा करके देखा तो क्या देखता है कि वो नौजवान मुजाहिद सो नहीं रहा है बल्कि वो अपने आका पर दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, दिल को तसल्ली और तशफ़्फ़ी होती है, यकीन कामिल हो जाता है कि आज मुसलमानों को कामयाबी मिल जाएगी। अब सुबह को नमाज फजर के लिए अज़ान दी जाती है और जब सब लोग बेदार हो जाते हैं और सुन्नतें अदा करने के बाद जब मोहम्मद इब्न कासिम मुसल्ले इमामत पर पहुंचते हैं तो नियत बांधने से पहले अपने मुजाहिदीन इस्लाम से कहते हैं, अपने फौजियों और सिपाहियों से कहते हैं, ए मेरे फौजियों सुनो सुनो, आज जब तुम हमला करोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। फौजियों ने कहा था अभी तो हमने हमला भी नहीं किया है, अभी हमारी गर्दनें भी नहीं कटी हैं, अभी हमारा लहू भी नहीं बहा है, आप ये दावा कैसे कर रहे हैं। तो मोहम्मद इब्न कासिम ने जवाब दिया था, ए मेरे सिपाहियों सुनो सुनो, यानी जो कौम और जो नौजवान दिन के सयाह होते हैं और रात के अय्याश होते हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, मगर जो नौजवान रात के आबिद होते हैं और दिन के गाजी होते हैं मैदान जिहाद में पहुंचने से पहले कामयाब कर दिए जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान हज़रात, ये हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, लेकिन आज हमारा तरीका जो है बिल्कुल अलग है, बरअक्स है। और अगर बरअक्स हमारा अमल रहा तो फिर कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। कामयाबी मिलती है तो ईमान की मजबूती से मिलती है, कामयाबी मिलती है तो नेक अमाल करने से मिलती है, कामयाबी अगर मिलती है तो मुस्तफा की मोहब्बत से अपने सीने को दिल में, अपने सीने को मदीना बनाने से मिलती है। लिहाजा आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो मुस्तफा के वफादार बनकर के रहेंगे और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफा के वफादार बन के जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अपने अमाल की भी
सही करने की जरूरत है। आज हर आदमी कहता है साहब इस्लाम का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, हालात बड़े खराब हैं। हम ये कहते तो हैं मगर कोई अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। बल्कि हर आदमी अगर अपनी इस्लाह कर ले, और हर आदमी जब अपनी इस्लाह कर लेगा तो पूरा मुआशरा सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, सारे नकाइस और अयूब जो हैं दूर हो जाएंगे और सारी खराबियां जो हैं मिट जाएंगी। मगर शर्त यह है कि हम पहले अपने आप को दुरुस्त करें, फिर हम जो है दूसरे को तलकीन करेंगे तो उसका असर होगा। हम खुद तो अमल करते नहीं हैं, दूसरों को दावत देते हैं तो असर कहां से होगा। लिहाजा कुरान फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। तो हम ईमान तो लाए हैं मगर हमें अच्छे काम करने की जरूरत है, इसलिए कि ये दुनिया में हमें हमेशा हमेशा नहीं रहना है, बल्कि हमें एक न एक दिन पयामे अजल आएगा और हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे। तो हमें जहां हमेशा रहना है तो हमें वहां की तैयारी करनी चाहिए, हमें कब्र को मुनव्वर करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, हमें अपनी आखिरत को ताबनाक बनाने के लिए यानी हमें जो है काम करना चाहिए और हम उसकी तैयारी करने में मसरूफ हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मगर हजरात गिरामी हम तैयारी करते कहाँ हैं? नमाज हम नहीं पढ़ते, अमाले स्वालिहा हम नहीं करते, हम जो है सब बुराइयों में मसरूफ रहते हैं। लिहाजा कब तक इन बुराइयों में मसरूफ रहोगे? ए मेरी इस्लाम की शहजादियों, कब तक बेपर्दा घूमती रहोगी? यानी जो चीज जितनी कीमती हुआ करती है वो इतनी ही पर्दे में रखी जाती है, वो इतनी ही छुपा करके रखी जाती है। आपने लोहे को कभी नहीं देखा होगा कि उसे पर्दे में रखा गया हो, मगर आपने सोना और चांदी को देखा होगा कि उसे डिब्बे में रखा जाता है, उसे पैक करके रखा जाता है। तो तुमने कलमा जब पढ़ लिया है तो तुम आवारा औरतों की तरह से नहीं, बल्कि तुम तो ऐसी बन करके दिखाओ कि हमें सीरत राबिया बसरिया को अपनाना है, हमें सीरत हजरत ज़ैनब को अपनाना है। तो हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, और आखिरत की तैयारी मोबाइल से नहीं होगी। मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, जैसे तमंचा है, अच्छा भी है बुरा भी है। अगर दुश्मन आए तो उसे मारो तो अच्छा है जान बचाने के लिए, लेकिन अगर किसी को वैसे ही गोली चला दो, किसी के घर में डकैती डाल लो तो फिर ये बुरा है। तो बहरहाल हर चीज के दो माना होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हम आखिरत की तैयारी करें। दौलत के जरिए, दौलत से बहुत सारी तैयारी की जा सकती है, अमाल स्वालिहा किए जा सकते हैं और हम सोमो सलात की पाबंदी कर सकते हैं। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो आप जानते हैं कि होगा क्या? होगा यही कि जब हम कब्र में पहुंचते हैं और जब मुर्दे को कब्र के अंदर रख दिया जाता है, ये बड़े आसान और बहुत ही सहल जो है सवाल हैं और बड़े मशहूर तरीन सवाल हैं। 3 सवालात किए जाते हैं। मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अगर आदमी गुनहगार है, बदकार है, खताकार है, या आदमी काफिर व मुशरिक है, बदकार और जो है बद अकीदा है, तो वो यही कहता नजर आता है, हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता, हा हा ला अदरी, हाय मैं कुछ नहीं जानता, हाय मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हजरात गिरामी, अगर ईमान वाला है, अगर सोमो सलात की पाबंदी करने वाला है, अगर माँ बाप की खिदमत करने वाला है, अगर मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ने वाला है, अगर आपस में मोहब्बत का पैगाम देने वाला है, तो जब वो कब्र की तारीकी में पहुंचता है और फरिश्ते उससे पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यानी जब तीसरा सवाल किया जाता है तो 2 के जवाब तो ये आसानी से दे देता है, मगर जब तीसरा सवाल किया जाता है कि बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था, तो हजरात मरने वाला अगर सुन्नी सही अकीदा है, मुस्तफा की मोहब्बत का जाम अगर पी करके गया है, तो वो फरिश्तों से कहता है, अरे फरिश्तों तुम इनके बारे में पूछ रहे हो, ये मेरे वही तो पैगंबर हैं कि मैं रज़ा मस्जिद में फजर में जाता था, मैं इन्हीं पर तो पढ़ा करता था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे मैं इन्हीं पे तो पढ़ा करता था, या नबी सलाम अलैहि, या रसूल सलाम अलैहि, अरे मैं इन्हीं पर तो पढ़ा करता था। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा
तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मरने वाला फरिश्तों को जवाब देता है और कहता है, ए फरिश्तों, अरे तुम इस पैगंबर के बारे में बात कर रहे हो तो सुनो सुनो। मरने वाला कहता है, फरिश्ते पूछते क्या हो, लो सीना चीर कर देखो, मैं दिल में शबीह अहमद मुख्तार लाया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदमी गुनाहगार है तो अभी आपने मेरे पेशरो खतीब से सुना कि कब्र इतनी दबाती है कि इधर की पसलियां इधर और इधर की इधर हो जाती हैं। और अगर आदमी नेक है, सालेह है और नबी अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल उरूस, के सो जा उस दुल्हन की तरह से जो पहली रात में सोया करती है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अगर हम दुनिया में अपनी नेक अमाल करके जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब और हम कब्र में भी कामयाब और हम मैदान महशर में भी जफरयाब हो जाएंगे। अब मैं आखिरी बात पेश कर दूं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप जो है बड़े मायूस अदाओं से जो है आप देख रहे हैं मेरी तरफ कि मौलाना अब तो जो है कुछ रहम कीजिएगा, काफी वक्त हो गया। मगर हमें रहम आ गया है, हम तकरीर खत्म कर रहे हैं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, आज ये महफिल जो है जलसा चहलुम है तो हम इसाले सवाब करने के लिए हाजिर हुए, मगर कुछ लोग जो हैं इसका इनकार करते हैं और रद्द भी करते हैं। कितने केस आते हैं कारी शकील साहब के पास कि नमाज तो कहीं हुई मगर साहब तीजा तुम कर दो, फातिहा तुम कर दो। अरे भाई एक बात बताइए, कम से कम मरने वाले से पहले पूछ तो लिया करो कि भाई पूरी जिंदगी भर तो इनकार करते रहे, रद्द करते रहे और शिर्क व बिदअत कहते रहे, मगर मरने के बाद क्या हम तुम्हारे लिए तीजा करा दें? हैं? इसलिए कि फातिहा का सवाब फायदा जो है या इसाले सवाब उसी को होता है जो बंदाए मोमिन होता है। समझ गए? तो हजरात गिरामी, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं, लौ काना मुस्लिमन फातक्तुम अनहु औ तसद्दक्तुम अनहु औ हजजतुम अनहु बलगहु ज़ालिक। यानी एक सहाबी रसूल हैं हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कि मेरा बाप आस इब्न वाइल मर गया है और उसने मरने से पहले वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी तरफ से गुलाम आजाद कर देना। या रसूल अल्लाह, मेरे भाई उस्मान ने गुलाम आजाद कर दिए हैं, मगर सरकार मैं उस वक्त तक कुछ काम नहीं करूंगा जब तक आप मुझे इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं गुलाम आजाद करूंगा और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं गुलाम आजाद नहीं करूंगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना मुस्लिमन फातक्तुम अनहु औ तसद्दक्तुम अनहु औ हजजतुम अनहु बलगहु ज़ालिक। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अगर तेरा बाप हालत ईमान में जाता, अगर वो मोमिन बन के जाता और तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, अगर तुम उसकी तरफ से हज करते, अगर तुम उसकी तरफ से सदका व खैरात करते तो तेरे बाप को मिलता, मगर वो हालत ईमान में नहीं बल्कि हालत कुफ्र में गया है, अब उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो पता चला कि मरने वाले को फायदा पहुंचता भी है और फायदा नहीं भी पहुंचता है। तो हजरात पता ये चला और जाहिरो बाहिर ये हो गया कि अगर कोई गुस्ताखे मुस्तफा बन के जाता है, अगर कोई गद्दारे मुस्तफा बन के जाता है तो उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता, मगर हमारे मुर्दे जब इस दुनिया से जाते हैं तो मुस्तफा के गुलाम बन के जाते हैं, मुस्तफा की जुल्फों के असीर बन के जाते हैं और सहाबा के मानने वाले बन के जाते हैं, गौस ख्वाजा के चाहने वाले बन के जाते हैं, औलियाए किराम के गुलाम बन के जाते हैं। और जब वो गुलाम बन के जाते हैं, इसाले सवाब किया जाता है तो उन्हें फायदा भी मिलता है और आवाज आती है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला इसी मुख्तसर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता ये लगे दिलरुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अला मन इत्तबा।